हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे करवेरा टैक्सेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो आप पेपर पैटर्न होने वाले हैं 70 मार्क के अकॉर्डिंग उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा, कहां पर थियरिकल क्वेश्चन होगा, कहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, इन सबको लेकर भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं इस बार के लिए कौन सी एमपी थियरी रहने वाली और किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, उन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अब हमारी जो एग्जाम है वो 70 मार्क के और 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली, जहां पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग रहेंगे वो इक्वल रखे जाएंगे, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 17 मार्क हो जाएंगे कवर। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन 5 के अंदर 1 से लेकर 4 यूनिट का कुछ टॉपिक पूछा जाएगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, पहले मार्किंग की बात करना चाहूंगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में हमें 3 ऑप्शन बताया गया, जिसमें से जैसे कि समझ सकते हो कि 14 के और में बोला गया 14, या तो 7 के और में 2 7 थर्ड बोला गया 14 के ऑप्शन में 7। 3 ऑप्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा अप्लाई हो सकता है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, और कहां पर थियरी कहां पर प्रैक्टिकल सम्स उसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा मेरा कहना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। किसी का नई बुक होगी, किसी का ओल्ड होगी, चैप्टर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मैं चैप्टर का नाम भी बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास 3 चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आने वाला है, चैप्टर नंबर 2 और साथ में चैप्टर नंबर 7 आने वाला है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं चैप्टर नंबर 7 का नाम भी आगे बताऊंगा। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। ओल्ड बुक में 1 2 3 सलंग हो सकता है और वही हो भी सकता है। आपको क्या करना है, यूनिट देख लेना है। यूनिट मतलब जैसे आपको सबसे आगे जो यूनिट होता है ना, वो आपको देख लेना है। इससे आपको पहले आइडिया देगा कि इस यूनिट में कौन से चैप्टर है, भले वो चैप्टर आगे पीछे हो, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या जाएगा समझिएगा। यहाँ पर तो मेरा कहना है 100% कंप्लीट ये यूनिट थियरिकल होने वाला है। 14 मार्क थियरिकल थ्रू आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है समझिएगा। मुझे लगता है कि ऊपर आपको 14 का पूछेगा और ऑप्शन में 2 7 की थियरी पूछेगी। इस तरह से इसको कवर कर सकता है। या तो फिर वो क्या कर सकता है कि टोटल मिला के 4 क्वेश्चन दे दे, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट कीजिए, 7 मार्क। इस तरह से 14 को इस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर सकता है। मोस्ट ऑफ चांस ऐसे है कि ऊपर का 14 होगा और नीचे 2 7 हो सकता है। कोई भी चैप्टर 14 में हो सकता है, कोई भी 7 में हो सकता है, कोई फिक्स कह सकते नहीं है। बट अगर लास्ट दिन आपका टाइम नहीं है तो 3 में से कोई 2 चैप्टर कर लीजिए, 3 में से कोई 2 चैप्टर कर लीजिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। वैसे तो फर्स्ट तो पहले कीजिए, इन दोनों में से कोई एक कर सकता है। अगर टाइम नहीं है तो एग्जाम का दिन ही है इसके लिए, लेकिन पहले से तैयारी कर रहे हो तो तीनों चैप्टर कर लेना, आपके 14 100% रेडी हो जाएंगे। आईएमपी थ्योरी में आगे बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहाँ प्रैक्टिकल कहाँ पर थियरिकल समझिएगा। आगे का चैप्टर नंबर 3 है, फिर चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 8 है, समझिएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 3 है वो हमारा रेसिडेंट स्टेटस है, राइट नो दर्ज जो हमारा प्रैक्टिकल होगा। जहां तक मुझे लगता है इसमें से प्रैक्टिकल सम 100% पूछा ही जाएगा और इन दोनों में से एक एक थियरी होगी। तो वही मेरा मानना है कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यही पेपर पैटर्न हो सकती है कि ऊपर का 14 होगा और नीचे 2 2 7 के होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को वो कवर कर सकता है। या तो फिर ऊपर भी 2 7 नीचे भी 2 7 ऐसा कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इसी के चांसेस है। कहीं भी आगे जाके चेंजेस होना है तो हो भी सकता है। और 14 का सम समझ सकते हो और नीचे 2 7 की थियरी। लास्ट टाइम में आपका टाइम कम है, आपको समझ नहीं आता है तो 2 चैप्टर की थियरी कर लीजिए, आप यूनिट कवर कर लोगे। लेकिन मेरा कहना, अगर पहले तैयारी करो तो सम्स कर लेना, सम्स इजी ही होता है। वीडियो अपलोड किए गए, ठीक है। यूनिट कंप्लीट हो गया, एमपी थ्योरी आगे बताने वाला हूं। आगे हम लोग यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बना ले। यहाँ पे हमारे पास एक ही चैप्टर है जो है अगला चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम आप सब जानते होंगे, सैलरी इनकम, ठीक है, पगारनी आवक। यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि 14 का लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स होगा और ऑप्शन में क्या हो सकता है, अलग अलग कुछ हो सकता है, समझिएगा। 14 का भी बना के पूछ सकता है या 7 में भी, उसमें भी अलग हो सकता है। मुझे लगता है पर एक सम्स और एक थियरी से वो कर सकता है, या 2 थियरी भी हो सकती है। ऑप्शन में बाय चांस कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन ऊपर 14 का एक सम्स होगा, गारंटेड है। और ऑप्शन के अंदर कुछ वैरायटी ला सकता है। थियरी की बात करूं तो नॉर्मल इसका जो कॉन्सेप्ट है वही इसकी थियरी बन जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और जो यूनिट नंबर 4 में से बनने वाला है। यहाँ पर भी अगला चैप्टर एक ही है, चैप्टर नंबर 6 जो हमारी मकान मिल्कत की आवक है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, वो हमारा चैप्टर यहाँ पे आना है। इसी तरह मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग 14 मार्क का रहेगा और ऑप्शन में 7 मुझे यहाँ पे लगता है कि दोनों थियरी हो सकती है, ठीक है। या फिर 14 मार्क की डायरेक्ट एक थियरी हो सकती है, ऐसा भी कर सकता है वो, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए।
या तो फिर एक सम्स और एक थियरी, लेकिन मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है एक सम्स और नीचे 2 थियरी में इसकी चैप्टर के आगे बताने वाला हूं वैसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया हुआ, बस माइनर थोड़ा चेंजेस हुआ, 90% सेम ही है। जैसे कि ग्रेजुएटी में अब पहले 10 लाख था, अब 10 लाख से हो गया डायरेक्ट 20 लाख हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्प्टेड। उसी तरह जो डिडक्शन था पहले 40 था, अब 50 हो चुका है। ठीक है, हो सके तो लेटेस्ट हम अपलोड कर लो, या लेटेस्ट जो अपलोड किया वो देखिएगा। मकान मिलकत में पहले एक सेल्फ जो होता था वो 0 से स्टार्ट होता था एनएवी से। ठीक है, लेकिन अब जो है वो 2 सेल्फ तक 0 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इतना माइनर चीज है, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही का वही 90% बिल्कुल सेम ही रहेगा। 1-2 रूल्स आगे पीछे हुए होते हैं, वो पुराना सम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व जरूर कीजिएगा। बाकी बुक से आप माइनर चेंजेस समझ जाएंगे। ठीक है, हो सके तो वीडियो लेटेस्ट मैंने अपलोड किए अपलोड होंगे, जिससे और आइडिया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर क्या होगा, 3-4 ऑप्शन बताएगा, लेकिन मुझे जो लगता है 100% यहाँ पर एमसीक्यू होंगे। इस सब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। पहले मार्किंग की बात करो तो एक जो रहेगा 2 मार्क का रहने वाला है, तो आपको 7 जितने अटेम्प्ट करने हैं, पर दिए गए होंगे 12। अब बात करना चाहूंगा 7 स्टार्टिंग में वो अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं। नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं, ज्यादा ऊपर के 7 के हिसाब से वो मार्किंग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, लेकिन ऊपर के 7 को भी ध्यान रखना है। इसकी तैयारी बताना चाहूंगा, जो बुक में आपको एमसीक्यू दिए गए ऑब्जेक्टिव है वो 100% करना है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या 1-2 क्वेश्चन अलग अलग बना के भी पूछे, क्वेश्चन 1 में भी क्वेश्चन 2 में, तो दोनों कर लेना है। एमसीक्यू 100% करना, उसमें से मिल ही जाएंगे। या फिर लास्ट 3 ईयर के पेपर भी कर सकते हो, 19, 20 या 21 के 2 पेपर हो गए, जनवरी और दिसंबर, 3 पेपर भी कर लोगे तो एमसीक्यू 100% आपका काम हो जाएगा। सबसे इजी है, 14 मार्क ला लोगे ना तो आपको पासिंग 25 चाहिए। कितने होते हैं, 25 होते हैं 70 में से, तो यहाँ पर आधा कवर हो जाता है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। और ऊपर की मैं स्ट्रेटेजी बता, तो आई होप हर एक का मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। बाय चांस कहीं क्वेश्चन के मार्किंग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा थियरी सम्स वो वैसा ही रहने के चांसेस ज्यादातर है। अब मैं आईएमपी पहले थियरी बता देता हूँ, फिर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, थियरी देखो मैंने वही जैसा कहा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 या चैप्टर 4 और चैप्टर 8 हो सके तो मकान मिलकत भी एमपी में आपको बता दूंगा। तो देखिए मैंने राइट डाउन की हुई है। वैसे तो यही थियरी मैंने 2020 में भी दी थी और वही अप्लाई इस बार भी होती है, क्योंकि ज्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट थियरी पहले से निकाल कर रखी और इसमें से 100% आपका कवर हो ही जाएगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है, ध्यान रखिएगा मैंने गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम भी लिखा है, आपको आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 थियरी है। यहाँ पे पहला प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, इन दोनों के बारे में कोई भी टॉपिक आ सकता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, चाहे फायदा गैर फायदा। ठीक है, एडवांटेज लिमिटेशन, या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या किसी एक के बारे में भी डिटेल में पूछ सकता है। 7 मार्क का भी इसको बना सकता है और 14 का भी इसको बना सकता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है। हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, तो एंड पे देखना, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खर्च कर आईएमपी तैयारी करना शुरू मत कर देना। टॉपिक 2 एक्स्ट्रा मैंने दिया इस बार, क्योंकि बाय चांस कहीं चेंज करना तो ये क्वेश्चन ले सकता है। जो मेथड है ना, एक स्टेप पद्धति और स्लैब पद्धति, दोनों मेथड एक बार हल्की हल्की देख लेना। लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बुक के अंदर। 2 थियरी आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में से। क्लियर। चैप्टर 2 के अंदर व्याख्या डेफिनेशन इसके थोड़ी ज्यादा लिखी है, 15-16 दी है, 9 लिखी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर 5-6 थियरी 1-1 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसी है जैसे कि आवक, इनकम क्या फटाफट रेडी हो जाएगा, एक पैराग्राफ दिया गया हल्का फुल्का। एसएससी करदाता क्या, वो आपको रेडी करना है। ठीक है, आकर्णी वर्ष और पाछलू वर्ष, जिसमें से पाछलू वर्ष में क्या 7 मार्क की तरह बना के पूछ सकता है। आपको थोड़ा उदाहरण याद कर लेना है, एग्जाम्पल की तरह भी याद करना, जिससे आप लिखोगे तो एग्जाम्पल बता सको कि प्रीवियस ईयर कैसे पहचाना जाता है। फिर शख्स, ठीक है, पर्सन, ये याद रखिएगा। ये आईएमपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 मार्क का इसको कवर कर सकता है अच्छे से डिटेल में, इसलिए डिटेल में रेडी करना, उदाहरण के साथ रेडी करना। और एग्जाम्पल 2 जरूर कर लेना, जिससे आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा इसमें से कैसे पहचानेंगे कौन सा किस कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल 2 कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम एग्जाम्पल 2 को भी इसमें लिख सकते हैं। फिर एक कंपनी को भी अच्छे से याद कीजिएगा, जो उसमें दिए गए ना उदाहरण कंपनी के, वो भी रेडी कीजिएगा। फिर दोनों आवक है, ठीक है, आकस्मिक और खेती, यहाँ पे अपवाद भी दिए तो अपवाद भी याद कर लेना आपको। ठीक है, पर्सनल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। और लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 7 का पूछना है तो ये ज्यादा चांसेस, किसी 2 के बारे में डिटेल में पूछ सकता है, किसी 1 के बारे में पूछ सकता है, 2 के डिफरेंस तफावत बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हल्के हल्के देख के चलना, जो आगे भी आपको टैक्सेशन में काम में आएंगे। एमकॉम में भी ये टॉपिक है ही। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारा यूनिट नंबर, ये फर्स्ट का हो गया। ठीक है, 2 चैप्टर, एक और चैप्टर 7 नंबर का, वो भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जहां पर 4 थियरी निकाली, पर समझिएगा। पहला जो टॉपिक है आवक विवरण व्यवस्था तंत्र, जो स्ट्रक्चर दिया गया, हो सके तो मैं बुक में आपको बता देता हूँ, ये ओल्ड बुक है लेकिन रहेगा सेम सबके अंदर। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपको सिर्फ नाम याद करना है, और यही पूरा चैप्टर के अंदर की हर एक के बारे में डिटेल में बताया गया। ये पहले नाम याद हो जाएगा, जिससे बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, इसी को बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें साले जो 3 टॉपिक मैंने बताया गया, जैसे कि पहला हमारा बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो समाधान पंच, सेटलमेंट, इंग्लिश में भी कई बार गुजराती में सेटलमेंट लिखा हो सकता है, आवक विवरणी अधिकारी, ठीक है, आवक विवरण अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, कई बार गुजराती में इंग्लिश वर्ड भी लिखा हो सकता है। इन तीनों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। ये चैप्टर हमारा कवर
हो जाएगा, इतना पढ़ना, ठीक है। क्लियर हुआ? फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर की थियरी रेडी हो गई है और सबसे इजी है, हर एक को ये करना ही है। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 और थियरिकल, और चैप्टर 3 हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर कर मुक्त आवक में बड़ा इजी काम है, समझा? तो कोई भी 10 आपको कर मुक्त याद कर लेनी कम से कम। कई बार डायरेक्ट बोलेगा कोई भी 10 लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट टेबल में से आपको याद रखना किसी एक टाइप का पूछ सकता है 5 से 6। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरह से है, यहाँ पर मेरे पास ओल्ड बुक है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बाय चांस दिया गया हो, इंग्लिश में ना भी दिया, गुजराती में दिया हो सकता है। ये जो टेबल रेडी कर रहा है, इसमें से कोई भी 10 बोले तो अपनी मर्जी से किसी का भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट किसी एक का पूछ सकता है कि नौकरी करनार को मिलने वाली जो कर मुक्त है वो बताओ, तो ये पॉइंट दिएगा, ये आपको बताने पड़ेंगे। एग्जिट किसी का बोला तो, नहीं बोला तो अपनी मर्जी से कोई भी 10 लिख सकते हो। और आगे जो दिए गए चैप्टर में इन्हीं को बताया गया, थोड़ा डिटेल में बताया गया, बस और कुछ है नहीं, ठीक है। यही टेबल है जिसको मैं डिटेल में बताया, यहां से भी डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो अपनी मर्जी। ये भी यही पॉइंट है जो यहाँ शॉर्टकट में लिखे गए है। तो ये चैप्टर रेडी कर लेना, 7 मार्क का 100% आपका काम हो ही जाएगा। जिस चैप्टर सबसे इजी माना जाता है थियरी के अंदर। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं लेकिन आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जहां पर आपको यहाँ पर बहुत ही इजी टॉपिक है, हमेशा पूछा था, बेसिक आपको आना चाहिए। कायमी खाता नंबर 5, परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पर उत्तम न्याय बुद्धि आकरणी, अगाऊ कर चुकवो और मूड स्थान कपात, TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ये 4 टॉपिक इसमें से कवर कर लेना है। फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर भी थियरी जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना ही है, सम्स का ऑप्शन में निकल ही जाएगी थियरी, पर ये थियरी करोगे तो अच्छा रहेगा। सम्स में कुछ आगे पीछे हुआ तो ये थियरी आपको हेल्प कर देगी। तो यहाँ पर कवर हुआ यूनिट नंबर 1, 2 की थियरी। और जैसे मैंने कहा, मैं हाउस प्रॉपर्टी की बताना चाहता हूँ, तो हाउस प्रॉपर्टी की मैं क्या बताना चाहूंगा, किस तरह से आपको रेडी करना चाहिए। तो देखिए 2 थियरी पे बताना चाहूंगा। एक तो कॉन्सेप्ट में रेडी करना ही आपको, कॉन्सेप्ट में से आपको यहाँ पर पूछा जो जाता है, जो हमारे ग्रोस निकालना पड़ता है, जो हाउस का, मकान का जो ग्रोस वैल्यू निकालना पड़ता है, ये आपको पूछ लिया जाता है कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है, ये टॉपिक। और दूसरा जो टॉपिक इसमें से निकल के आता है वो हमारा रहता है यहाँ जो ब्याज, जो मूडी पर ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल, ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। बस ये 2 थियरी इसमें से कर सकते हो, लेकिन सम्स आता है तो सम्स ही करना है। जस्ट जिनको सम्स भी नहीं आता, कॉन्सेप्ट याद नहीं हुआ, तो ये 2 थियरी भी देख के आप जा सकते हो। तो इस तरह से आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स है, कहां पर थियरी, और थियरी जो मैंने MP बताई 100% वही करना, उसके ज्यादा आगे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन हो गया है, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हो सके तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड पहले कीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको फ्री में MCQ प्रोवाइड कर लिए जाएंगे, MCQ टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको उसकी PDF फाइल भी इसी कोर्स के अंदर जाके देखोगे तो आपको फ्री में ही मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।